की जनाब जंजानी साहब आ गए, थोड़ा सा हमें बता ही दें। जंजानी साहब, वर्ल्ड कप जो शो था तकरीबन वही हुआ जिसके लिए आप प्रोडिक्ट कर भी रहे थे और निशानदेही कर भी रहे थे। अब सर आगे कुछ नजर आ रहा है आपको, आगे मैचेस में क्या बनेगा पाकिस्तान का? बहुत शुक्रिया आपका भी, हाफिज साहब का भी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू आप दोनों कर रहे हैं और ज़ख्मी दिल के साथ दुख के साथ चल रहा है सब कुछ। नेक्स्ट जो मैच है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ है 23 अक्टूबर को, और इसकी कैलकुलेशन या इसकी प्रोडिक्शन जो है वो तो इंशाल्लाह एक दिन पहले हम करेंगे, क्योंकि इसमें अजीब एक चीज़ मेरे सामने आ रही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के भी नंबर सेम हैं, बाबर आजम और हशमतुल्लाह जो उनके कैप्टन हैं उन दोनों के भी नंबर सेम हैं, लेकिन इसमें जो 23 की फिगर है वो सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को। तो मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट मैच के अंदर पाकिस्तान को कम बैक करने का मौका मिल सकता है, लेकिन हतमी क्या होगा वो तो हम एक दिन पहले इस हवाले से डिस्कस करेंगे। और आज के मैच के हवाले से अगर हम बात कर लें तो आज मैच अभी चल रहा है नीदरलैंड्स का श्रीलंका का, जिसके अंदर श्रीलंका हावी है नीदरलैंड के ऊपर, और दूसरी जानिब आज मैच चल रहा है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका हावी है इंग्लैंड के ऊपर। तो ये कुछ दो नताइज हैं मेरे सामने आ रहे हैं, बाकी देखते हैं। अभी बारी है, इंग्लैंड ने खेल रहे हैं, दूसरी जानिब श्रीलंका जो है वो अपनी बैटिंग कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका वहाँ से जीत जाएगी और यहाँ से साउथ अफ्रीका। तो जंजानी साहब, आपको कल के बाद लगता क्या है? इज इट समथिंग मिस्टेक या फिर तैयारी ये नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए चीज़ों को, या फिर सितारों ने इन्हें घुमा के रख दिया? ऐसा है कि वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है कि जिसकी तैयारी जो है अगले इवेंट तक जारी रहती है, और आप उसके दरमियान जो भी नशेबो फराज टीम के आते हैं आप उससे गुजरते रहते हैं। और मैं बिल्कुल हाफिज साहब की बात सेकंड करूंगा कि पाकिस्तान जो कल मैच हारी है उसमें बैटिंग लाइन काफ़ी ज़्यादा वीक रही है, कि इवन पहले 6 आउट होने के बावजूद अगर फोकस ये रहता कि सिंगल कर लें, डबल कर लें, हिटिंग की तरफ ना जाते, तो ये मैच काफ़ी करीब जाने के करीब था। और अभी तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ही, लेकिन पाकिस्तान, मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि इंडिविजुअल की गेम्स बन गई है, कि वो इंडिविजुअल्स अगर ये फैसला कर लेते कि हमने मतलब को भागने के लिए तैयार नहीं था, कि अगर आप शॉट भी कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है सारी ये पाकिस्तान की टीम थक गई है खेल खेल के, कि ये अब आराम चाह रही है मजीद। इसका मतलब ये है कि इनको वापस बुला लिया जाए। अगर आराम चाह रही है फिर तो एक ही तरीका बनता है, वापस बुला लिया जाए, क्योंकि अभी तो आराम के लिए वक्त ही नहीं है। हाँ। अभी पाकिस्तान की टीम ने अब अगला मैच चेन्नई में खेलना है, तो वैसे जितनी पिटाई हो रही है ना इंग्लैंड की, आज लगता है कि ये 400 होने हैं, और इंग्लैंड इस हवाले से शोहरत रखती है कि वो 400 के ऊपर 400 करने की भी सलाहियत रखती है, लेकिन और ये जैसे पिटाई इनकी हो रही है ना इंग्लैंड की, बिल्कुल इससे मिलती जुलती ही इंग्लैंड ने करनी है वापस आके। अगर वो भी थोड़ा क्रीज ऑक्यूपाई करके खेलते हैं तो फिर क्या वो भी अगर हार जाते हैं तो वो कहेंगे हमें अपनी बॉलिंग नहीं हमेशा ही कहते रहे साउथ अफ्रीका इज अ वेरी स्ट्रांग टीम। अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है, लेकिन इनकी बॉलिंग का भी इम्तहान होगा इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड ने वैसे इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई इतनी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है, वर्ल्ड चैम्पियन हैं, बड़ी अच्छे उनके पास खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन नताइज के एतबार से वो को बहुत ज़्यादा मौसर या मुतासर कर नहीं पाए हैं इस वर्ल्ड कप। अच्छा, ये मैच तो चले होता रहता है, ये कल हमने बड़ा अजीब सा बयान देखा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलियाई कहा जाए। समझ तो आप गए होंगे, वकार यूनुस की मैं बात कर रही हूँ। क्यों कहा? कोई मजाक में कहा या वो चूंकि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, तो हैरान तो हुए जब उनको पोस्ट मैच में वो बातचीत मेरा ख्याल कर रहे थे, तो एक तो पाकिस्तान हारा हुआ था, तो वो फिर जब साथ बैठे होते हैं साथी कमेंटेटर्स, तो वो इस हवाले से जो कोई भी उन्होंने बात की। अच्छा, परमानेंटली शिफ्ट ही कर गए हैं वहाँ पे? हाँ, अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे ये ना कहें मैं उधर भी हूँ, चूँकि वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच था ना। हाँ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों आमने सामने थे, तो वकार यूनुस ने इस हवाले से फिर वहाँ पर ये बात की, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ आप ये ना कहें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया में भी नज़र आता हूँ। ये एक मजाक के तौर पर चलती रहती है गुफ्तगू, लेकिन बात ये ठीक है कि जैसे पाकिस्तान ने कल क्रिकेट खेली बिलखुसूस जब, और ये पैटर्न्स है ना, आप कल थोड़ा हारे हैं, आप इंडिया के खिलाफ भी हारे, आप एशिया कप में इंडिया के खिलाफ हारे, ठीक है। तो ये 3 4 5 मैचेस जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ मुसलसल हारते हैं और एक ही तरीके से हारते हैं और आपकी मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर जाती है, और आप देखें आज
हॉलैंड की टीम को, जिन्होंने लगभग मेरा ख्याल 90 और 100 के दरमियान उनकी 5-6 विकेटें गिर गई थी, उसके बावजूद वो 262 तक अपनी टीम को ले गए हैं। तो ये चीज़ें जब आप जोड़ते हैं और फिर अपनी टीम की कारकर्दगी को देखते हैं तो फिर आपको सवाल पैदा होता है कि क्या गलत चल रहा है पाकिस्तान की टीम में। हाँ। क्या हम क्यों अपने खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? उसामा को भी खिलाया, अब ये बल्लेबाज सोहेब मकसूद कहते हैं कि इब्रार अहमद को आप शामिल कर लें टीम में, जो कि रिजर्व खिलाड़ी। अच्छा, मैंने कल सुना है, सिर्फ यही नहीं है, उस सुहेब ने भी बात की है, पाकिस्तान के क्रिकेटर ने इब्रार अहमद, भारत में लोग बातें कर रहे हैं कि इब्रार अहमद को टीम में शामिल करें, इब्रार अहमद को टीम में शामिल करें। अब मसला क्या है, इब्रार टीम में शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं फौरी तौर पर? क्योंकि वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में, वो पाकिस्तान के 15 के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और ट्रैवलिंग रिजर्व्स में 2 और हैं, मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, उनके साथ साथ जमान खान जो कि फास्ट बॉलर है। तो ट्रैवलिंग रिजर्व में अगर कोई खिलाड़ी है तो आप उसको प्लेइंग 11 में नहीं शामिल कर सकते। पहले आपको स्क्वाड में से एक खिलाड़ी को किसी भी बुनियाद पर अनफिट होते हैं तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर आप जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो स्पिनर्स खेल रहे हैं, जिनमें हमने उसामा को कल मौका दिया, शादाब खान ड्रॉप हुए। अच्छा, उसामा को जो कल हमने मौका दिया, सही मौका दिया, आगे देना चाहिए। और देखें, उनको अब तो मौका देने चाहिए कल, लेकिन उनको चूंकि देखें, एक तो को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। जब आप सिलेक्शन पर बात करते हैं तो फिर सवालात उठते हैं कि आपको वर्ल्ड कप के लिए, इतने अहम टूर्नामेंट के लिए, आपने बिल्कुल एन वर्ल्ड कप के ऊपर सर पर आपने अब्दुल्ला, आपने जमान खान, इब्रार अहमद, आपने उसामा मीर, ये कोई बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा नहीं रखते हैं, आपने उनको टीम में शामिल कर लिया। तो एक उसामा मीर जो कि पहला मैच खेले, उनके ऊपर को बहुत ज़्यादा आप ये तनकीद इस लिहाज से नहीं कर सकते क्योंकि उनका वर्ल्ड कप का पहला मैच था। अब उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गेंदबाजी ठीक भी ज़रूर की है। आप देखें कि उनका बॉल टर्न होता रहा, वो बैट्समैन के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा करते रहे, लेकिन उनको ये ज़रूर देखना है कि मैंने किस लाइन पर गेंद करनी है। जब आप ख़राब गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं, लूज़ बॉल्स करते हैं ना, बाउंड्री बॉल्स जिसको कहते हैं, कि आप बाउंड्री बॉल्स करते हैं, जब आप बाउंड्री नहीं रोक पाते हैं तो आपके ऊपर दबाव आता है। तो ये चीज़ें उनको देखने की और सीखने की ज़रूरत है। लेकिन इन विकेटों के ऊपर अगर किसी का ये स्पिन होता है ना, बॉल स्पिन हुआ है, तो वो इन्हीं का हुआ है, उसामा का। और कल देखें कि स्लिप भी लगी है उनकी, स्टीव स्मिथ जब खेल रहे थे तो उनकी एक स्लिप भी लगी है, जो कि अमूमी तौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स ऐसा, स्पिनर्स ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। तो इब्रार के हवाले से भी बात ज़रूर है कि उनको इसलिए उनकी शामिल होती है कि एक तो वो ज़रा मिस्ट्री बॉलर है। अब लेकिन देखना यह है कि कैसे होते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ना अचानक से जब एक नाकाम होता है, नहीं हो सकती, हाँ, मुश्किल होगा। अच्छा जानी साहब, बाबर आजम ने कल कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी सर, सो आगे आने वाले दिन उनके क्या कहते हैं? देखिए जी, आते साथ उन्होंने चौका मारा है, फिर उसके बाद चौके मारते रहे हैं कुछ, जब तक क्रीज पे खड़े रहे हैं। और आगे जो अफगानिस्तान के साथ मैच है, मैं इस मैच से बड़ा पुरुमीद हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान, बाबर आजम, सारी टीम, जो नाकामी मायूसी इस वक्त हमारे लबो लहजे में है वो बेहतर होगी और पाकिस्तान एक अच्छा खेल पेश करेगा अगले मैच में इंशाल्लाह, और बाबर आजम भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है।